तुझे पता है, बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। मैंने पूछा उनसे, आपने मुझे नौकरी से क्यों निकाला? वो बोले वो नेहा ने तेरी कंप्लीट की थी। तो उसे बहुत घटिया से इशारे करता है और उसे गंदे गंदे कमेंट्स भी करता है। मैंने कहा सर, अगर कोई लड़की आपको कहे यू लुकिंग हैंडसम, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उसके दिल में आपके लिए कुछ गलत चल रहा है। I like her so much. उस दिन वो बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था, नेहा यू लुक सेक्सी। इतनी बात सुनते ही सर ने कहा, गेट लॉस्ट। जब मैं घर वापस आने लगा, नेहा कोलिग्स के साथ बातें कर रही थी कि अच्छा हुआ ऐसे जॉब से निकाल दिया। ऐसे मर्द ही लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं, बलात्कार करते हैं। मतलब मैं एक बलात्कारी हूं? मैं हैरान था कि वो मुझे एक बलात्कारी की हैसियत से देख रही है। और सारा स्टाफ भी मुझे एक बलात्कारी की नजरों से देख रहा है। से दो ही चीजें मेरे दिमाग में घूम रही थी, रेप और रेपिस्ट, रेप और रेपिस्ट। इज्जत तो मेरी जा चुकी थी और मैंने उसी दिन ठान लिया था, इज्जत तो अब मैं नेहा की भी नहीं रहने दूंगा। नौकरी से निकाले जाने के 7 दिन बाद से मैं लगातार नेहा के साथ रेप कर रहा हूं। लड़की की मर्जी के बिना सेक्स करने को ही रेप कहते हैं ना। लड़की की मर्जी के साथ सेक्स करो तो दोनों को मजा आता है। अगर अनुमति ना दे तो एक का मजा और एक की सजा। चल बोलती क्या है? बोल। बहुत अकड़ थी ना तेरे में, ऐसे नहीं बोलेगी तू।
हो सके तो मुझे माफ कर देना नेहा, लेकिन तुमने तो मुझे एक पल में बलात्कारी घोषित कर दिया था। अगर मैं बलात्कारी हूं तो वो कौन है जो ईश्वर के घर में एक मासूम के साथ कई दिनों तक हैवानियत करते हैं? वो रिश्तेदार कौन है जो अपने ही भाई बहन के बच्चों के साथ खेल खेल में करते हैं? धरिंदे कौन है जो भोली भाली लड़कियों को नौकरी का लालच देकर उनका शारीरिक शोषण करते हैं? वो साले हरामखोर कौन है जो अपनी ही मां बहन के साथ? बता नेहा, कौन है वो? कौन है वो हरामखोर? मैंने अपने आप को यहां इसलिए बंद कर लिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई बच्ची, लड़की या औरत मेरी हैवानियत का शिकार हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को एक रेपिस्ट मान चुका था। लेकिन अगर इनमें से कोई मेरी हैवानियत का शिकार हो भी जाती तो क्या? कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि हमारे लोग, समाज और सरकार बड़े आराम से सो रहे हैं। मैं रेप पे रेप करता जाता, कोई मेरा कुछ नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा क्या होता? केस होता मुझ पे, सालों को 4 पैसे देकर आराम से निकल जाता, सारे तामझाम से मुक्त। और हमारे लोग, वो पता क्या करते? मोमबत्तियां हाथों में लेकर कहते, वी वांट जस्टिस, नेहा वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। क्या मिलेगा जस्टिस? भारत में 1 घंटे में 39 रेप होते हैं। क्या मिलता है उन सब पीड़ितों को जस्टिस? हाँ, शायद उस दिन मिले जिस दिन किसी मिनिस्टर या जज की लड़की के साथ होगा। अरे एक जंगल चिड़िया रहती थी, वो खुद को रानी कहती थी। एक जंगल चिड़िया रहती थी, वो खुद को रानी कहती थी। सुंदर वो भोली भाली थी, शब्दों से गंगा बहती थी। रब हंसता था जब हंसती थी, वो सबके दिल में बसती थी। फिर आया काला साया, एक बांस ने उसे सताया। वो बांस बड़ा खूंखारी था, दृंदा था, काम पुजारी था। बोला चिड़िया मेरे पास तो आ, मेरे पास तो आ, मेरी प्यास बुझा। जिस्मों का खेल मैं चाहता हूं, तभी तो तुझे सताता हूं। चिड़िया गुमसुम सी रहने लगी, डर के धारा में बहने लगी। वो सोची अब क्या करना है, डरने से ही अच्छा मरना है। कि हिम्मत वो ना हारी थी, बन गई तलवार दुधारी थी। फिर बाज की आंखें नोच गई, वो ऐसा था कुछ सोच गई। अब खुशियों में वो रहने लगी, करो हिम्मत चिड़िया कहने लगी, करो हिम्मत चिड़िया कहने लगी।